दोस्तों सीताराम। आज महाराज जी गंगा जी के उस पार इस पहाड़ी में तप और साधना के लिए आ गए हैं। सुबह महाराज जी निकल आए थे तो हम लोग महाराज जी की खोज में आए हैं। दो महात्मा और है मेरे साथ, क्योंकि इस पार जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। और देखिए इस तरह के घने वन में महाराज जी तप और साधना करते हैं। जो मंदाकिनी नदी के उस पार वाला ये पहाड़ है, तो हम महाराज जी को खोजकर अगर वह मिल जाते हैं तो ज्ञान और धर्म की बातें सीखने का हमें फिर से मौका मिलेगा। महाराज जी के दर्शन भी करेंगे। और चलकर हम लोग खोजते हैं महाराज जी को। देखिए कैसे दुर्गम रास्ते हैं महाराज जी तक पहुंचने के। सीताराम। भीष्म पितामह से जब उपदेश करने लगे तो नाना प्रकार के उपदेश जब किए तो द्रौपदी बोली, दादा उस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था जब मुझे लोग आपके सामने दुर्योधन मेरा साड़ी खींच रहा था। उस समय उसने कहा कि बेटी उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाया हुआ था। तो जो आप बोलते हो तो सब दूर खाना उचित इसलिए नहीं कि पता नहीं कौन से भाव से लोग अन्न खिलाता है। वही अन्न जान देता है, वही जान मारता है। भाव इतने है बस, उसमें और कुछ नहीं है। अब लोग बताने को तो कितने महंत हो गए, कितने इसका अनादिकाल से ये युग चल रहा है और कब तक रहेगा इसका कोई पता नहीं है। अर्जुन ने पूछा तो कृष्ण ने इतना ही कह दिया है कि इसके पहले हम नहीं थे या क्या आप नहीं थे, ये अनादिकाल से हम हैं और आप हैं और अनाद तक रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है, मुझे पता है। इसलिए वो परमात्मा माना जाता है। जैसे संत लोग, बहुत से संतों का नाम आया है, वाल्मीकि का आया है कि तुम्हारे ये संसार इतना बड़ा जैसे हाथ में बैर रखा हुआ हो, आंवला रखा हो, उतना ही तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम त्रिकालदर्शी हो। सब आकाश पाताल भूत भविष्य वर्तमान सब दिख रहा है तुमको। और हमको तो कल क्या किया था और आज क्या करेंगे वो भी याद नहीं रहता है। बात है बराबर है महाराज की नहीं? ऐसी बातें हैं। तो ये संसार ऐसा भटक भवानी इसका नाम है। जब से संसार में माया में पड़ गया है लोग तो कभी उबरा नहीं है। ब्रह्मा शंकर बड़े बड़े देवता हार गए, उस माया का आज तक पता नहीं है। कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेरी माया अति दुरत्या है, इसका कोई पार नहीं पा सकता है। रामायण में भी तुलसी बाबू ने कहा, तब से जीव भयो संसारी। ये जीव माया चक्कर में पड़ के संसार में भटक रहा है, दौड़ रहा है। और कितने समझाओ मानने वाला नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर जो किया है वो आदत पड़ी हुई है तो खींचेगा ही अपनी तरफ। ऐसा नारायण की कृपा है। कोई भी है, बड़े बड़े मंत्री हैं, राज हैं, सब अपने पथ पाने पर उनको अभिमान होता कि नहीं होता, ये सोचिए। जी जी। और जब अभिमान हो जाएगा तो वही पतन का रास्ता है। लक्ष्मी याद शक्ति है, दुर्गा याद शक्ति है, पार्वती याद शक्ति है, ब्रह्माणी याद शक्ति हैं, और उनका गर्भनाश करने के लिए सती अनसुईया को महत्व दे दिया। तो क्या उनमें बुराई थी क्या? जी जी। लेकिन अहंकार किसी का भी हो, चाहे लक्ष्मी का हो, चाहे पार्वती का हो, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, किसी का रखने वाला नहीं है परमात्मा। और जिसने अहंकार छोड़ गया, सब आपका ही है, आपका है, मैं मर गया। मैं नहीं कहता हूँ। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर तुकाराम हो गए, उन्होंने कहा जब तक मेरे अंदर मैं जिंदा है तब तक मैं एक पैसे भी अगर जिंदा है तो कुछ कल्याण नहीं होगा। जिस दिन मैं मर गया सब तेरा तेरा है तो कल्याण हो गया। बस इतना ही संसार का खेल है। बाकी कितने अंत नहीं है जिसका न उड़ाए नहीं पावहि अंता। काक भूषणी ने गरुड़ जी से पूछा
कि आप आकाश में इतने दूर तक उड़ सकते हो, सबसे तेज चल सकते हो, पर आज तक कितना अंत पाया क्या आकाश का। और महाज्ञानी गुण राशि ऐसा भगवान के पास रहने वाला गरुड़देव है, और जिसने आकाश का अंत ही नहीं पाया तो संसार का कहाँ से अंत पा जाएगा। हैं? ब्रह्मा शंकर वेद नेति नेति कह के थक गए, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कर करके एक दूसरे को बताते रहते हैं। यही कथा सुन सुन के भगवान की कृपा हो गई तो पार लग जाता है, नहीं तो हम में बूढ़ा है तो डूब ही रहा है। अनादिकाल से चलता है, चलता रहेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो है उसको कोई आत्मा बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई ब्रह्मा बोलता है, जिसकी जैसी बुद्धि है। और वो कितना बारीक है वो आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया है। और उसी से ये सब चैतन्य बोलता है कि चैतन्य चैतन्य महाप्रभु हो गए। तो चैतन्य कौन है? वो आत्मा ही चैतन्य है। अब स्वामी शंकराचार्य ने इसका उद्घोष क्या किया है कि समुद्र में तरंग है, कितनी तरंगें उठती हैं, तो है तो समुद्र ही तरंग, लेकिन तरंग समुद्र नहीं हो सकती है और समुद्र में तरंग हो सकते हैं। ऐसा आत्मा में परमात्मा का जो वास है वो सब दूर व्याप्त है। सूर्य हजारों घड़ों में दिख रहा है, पन है तो एक ही। उसी प्रकार परमात्मा एक है, पन हर एक आत्माओं में वो विद्यमान है। ये आश्चर्य है। इसको कृष्ण ने कहा है गीता में कि कोई इसको आश्चर्यमय देखता है, आश्चर्यमय सुखता है। ऐसे आश्चर्य की यहाँ लीला है, उसको कोई न जाना है न जान सकेगा। इसलिए तो बड़े बड़े वेद हो गए, नेति नेति कहते रह गए। ब्रह्मा शंकर ध्यान करते कतो रात्यो दिन, पुनि तुम राम राम दिन राति सादर जपहु अनंगाराति। उस शंकर की सारा संसार उपासना कर रहा है, और वो शंकर क्या कर रहा है? रातों दिन उनकी जो शक्ति है पार्वतियों का रही कि पुनि तुम राम राम दिन राति सादर जपहु अनंगाराति। वो जिसकी आप जप करते हो है कौन, उनको भी शंका हो गई है। तब जाके उन्होंने बता दिया खोल कर, तब जाके वो भी उनका नाम सुन के अमर हो गई। यहाँ तक शास्त्र कहता है। किसका जप करते हैं शिव महाराज जी? भाई राम का कहते हैं, और किसका करते हैं भाई? रामायण में तो राम का ही, तुलसी ने राम के अलावा किसी को माना नहीं। हनुमान बाहुक लिखा तुलसी ने, तो उसने खुदा लिख दिया कि न मैं ब्रह्मा को जानता हूँ, न शंकर को जानता हूँ, न विष्णु को जानता हूँ, खाली मैं आपको जानता हूँ। ऐसी उनकी उद्घोष है। अब उनमें सब लिखे हुए हैं। अब आप लोग उसका सर्च रिसर्च करने वाले हैं, विज्ञानी हैं, ढूंढो। हम तो जैसा सुना वैसा बताते हैं, और हमको ये विश्वास है कि हमारे अंदर जो बोल रहा है वो निकल गया तो मुर्दा, वो है तो लाट साहब है, बादशाह है, सब कुछ है, सब उसी का खेल है। वही परमात्मा कहाएगा। परमात्मा की कृपा मानो, जो बोलो ऐसा बोल के बोलो गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, मैं जब भी आया आप 4 बजे तड़के से लेके और 2 बजे दोपहर तक आप एक ही जगह टिके रहते हैं। भाई ईश्वर की कृपा है। आज भी मैं इंतजार किया आपका 2 बजने का। तो पहले आए थे क्या? हाँ, नहीं तो उतना तो लग ही जाता। वो भी हमको बोला 2 बजे महाराज ने कि बंद करो अपना, हाँ भोग लगाना है भगवान को। महाराज जी, आप दिन भर तपस्या और ध्यान में ही बैठे रहते हैं। हम नहीं बैठे रहते, उसकी कृपा है। मैं बताया ना, शंकर भगवान रातों दिन, पार्वती पूछ रही कि तुम रातों दिन, पुण्य तुम राम राम दिन राति, इसका अर्थ लगाओ। रातों दिन, पुण्य तुम राम राम दिन राति, रातों दिन लगे रहते हो। और वो परमात्मा, वो शंकर, वो राम कौन है? जिसकी मैंने लीला वन में देखी थी, और मैं आज भी भ्रम में थी। तो महाराज जी, ध्यान लगाने का कोई मार्ग, जैसे आप बैठे रहते हैं ध्यान में? ध्यान नहीं लगता है, खाली भगवान का देखो। उसको 4 श्रेणी कहा गया, वो जल्दी समझ में नहीं आएगा। उसका नाम है बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा जी। तो पहले तो बैखरी में जपना पड़ेगा। हाँ। धीरे धीरे जब मन लग जाएगा तो फिर मध्यमा आएगा। मध्यमा होता कि आप बैठे हैं और आपका कोई भी बगल में बैठो सुन ना सके। फिर बोलते हैं तीसरा आ गया पश्यंती। जब आदत पड़ जाएगी तो आगे को ढकेल देगा, तो कब श्वास अंदर गई कब बाहर गई और क्या कह रही है उसको ध्यान जपना पड़ेगा। और वो जपने के बाद फिर परावाणी कहते हैं कि फिर वो बोलना नहीं पड़ता, जिसको कबीर ने कहा है कि ना जपे न जपावे, अपने आप आवे और जावे। बहुत प्रकार से लोगों ने गाया कि निरंजन माला घट में फिरे, ऊपर आवे नीचे जाए, श्वास श्वास चल जाए, संसारी नर समझत नहीं,
व्यर्थ है जन्म गमात। सदगुरु से जब भेंट हो जाए तो पूरा ज्ञान बता देते हैं, तब वो समझ में आता है। बोलो नारायण भगवान की जय। सोमे के पीतल के सब स्रोत के सारे उसमें डाल दी, पिरो गई। उसी कार्य यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं सब उसी माला में गुथे हुए हैं, और उसको सबकी खबर है, और उन सबको उसकी खबर नहीं है। इसलिए वो भटक रहे हो अपने माया जाल में कि मेरा लड़का, मेरा धन, मेरा कोठी, मेरा बगला। इसी में परेशान होके एक दिन सब छूट जाएगा। माया को पकड़ेंगे तो खुलेआम तुलसी बाबा ने लिखा है कि बुद्धि ही लोभ दिखावे आई। बुद्धि को लोभ दिखाने वाली ये माया ही है। छल बल कर जाहि समीपा। जी जी जी। हर प्रकार की नीति रखता है, उसी प्रकार भगवान की माया है। छल दंभ पाखंड करके माया ठगते रहती है। विश्वामित्र इतना कुपित होके गए, कहते हैं 100 पुत्रों को मार डाला गुरु के वशिष्ठ के, और तपस्या करते करते वो भी फंस गए। कौन आ गई, शकुंतला पैदा हो गई। फिर उनको याद आया कि मैं किस लिए आया था। तो ये भगवान की माया बड़ी कृपा। जब अतिशय रगड़ करे कोई अनल प्रकट चंदनते होई, पार्वती ने कहा है और सब ने कहा है कि बरौं शंभु न तरह कुमारी। जब इस प्रकार हट हो तो कल्याण हो सकता है। और नहीं, हम 2 मिनट आपसे पूछेंगे, तीसरे बाद में उससे पूछेंगे कौन अधिक अच्छा बताता है। तो यही करते करते हमारी उम्र गुज जाएगी, गुरु ढूंढते रह जाएंगे। जिस किसी को मान लो, कोई भी नाम ले लो, शंकर ले लो, ब्रह्मा ले लो, राम ले लो, शक्ति ले लो, तो एक में हट हो जाए। सती ने यही तो बताया। सप्त ऋषि गए तपस्या करने के लिए, उसकी परीक्षा के लिए। तो बोले तुम्हारा शंकर को छोड़ो, वो नंगा आदमी भिखारी जोगी बैरागी है, उससे क्या पाओगी, चलो तुम्हारा विष्णु से शादी करा देती हूँ। तो बोला अगर पहले मानते थे तो मैं आपकी बात मान लेता था। अब तो मैं शंभू के लिए वचन दे चुकी हूँ, अपना जीवन हार चुकी हूँ। अब तो शंकर आके स्वयं कहें तो भी मैं मानने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु नारद जी हैं। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुख सुगम न से ही। ऐसा गुरु की महिमा को उन्होंने बताया है। गुरु से इसके अंदर गुफा अगर ना होती और इसमें चैतन्य ना होता तो इस गुफा की क्या कीमत है बताओ। जी जी। है, एक गुफा पड़ी हुई थी, रो रही थी तारा। कौन रो रही थी? तारा। किसकी औरत थी? बाल की। सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लग रोवा। तो ऐसी दशा है। तो असली जीव जो था परमात्मा का, भगवान कृष्ण ने फिर क्या कहा है? तो राम ने वहाँ जब तारा को ज्ञान दिया तो फिर वो रोना धोना बंद किया। तो ये असली गुफा है, और इस गुफा का जो चैतन्य है, उसीलिए एक महाचैतन्य महाप्रभु हो गए हैं, जिनकी रास लीला सुनाई देती है तमाम। उनके नाम से बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। चिन्मयानंद बेरा उनकी सब कथाएं हैं। तो ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष हो गए हैं जिन्होंने भगवान को अनुभव किया है। और राजा दशरथ वगैरह ने तो प्रत्यक्ष उनका दर्शन भी कराया है। शरीर रूप में आए, मनुष्य रूप में आए। तो ऐसे सब हालें हैं। कोई झूठ फूट का बोल के क्या कहें। आपके सामने 3 ग्रंथ रखे हुए हैं, गीता, रामायण, महाभारत, चौथा विनय पत्रिका, 5वां भक्तमाल। 5 को पढ़ के लो, विश्व का कोई भी संसार का आपको छूटा नहीं छूटेगा। क्या 5 ग्रंथ ऐसे हैं? भक्तमाल, रामायण, महाभारत, विनय पत्रिका, गीता। गुरुदेव से और तो इसे लाखों ग्रंथ है। 7 कोटि रामायण, 100 करोड़ रामायण लिखी गई है। तो 2 ही देखो, उसमें से 100 करोड़ में 2 अक्षर मिले हैं। कौन कौन से? रा और माँ। तो राम 2 अक्षर का, तो आपके कान भी 2 अक्षर के, आँख भी 2 अक्षर की, नाक भी 2 अक्षर का, नीचे पैर भी 2 अक्षर का, हाथ भी 2 अक्षर का। ऐसी चीज़ें हैं इस संसार में, सब 2 ही 2 है। 1 से 2 हो गया तो दुनिया बन गई। बाकी सब झूठ मूठ का नकल है। जहाँ तक मन जाएगा सब माया, गो गोचर जहाँ लगी जाई, सो सब माया जाने हो भाई। सब संत ऐसे को उतार रहे हैं। 2 बात में और दुनिया मुनि में उसी माया में 2 बात। गीता में कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि वेदवाणी
वेदों की बात सुनकर उनकी छाप आप में पड़ जाती है, उनमें मोहित होकर आप उनके पीछे दौड़ते हैं और असली अंदर बैठा हुआ जो चैतन्य उससे नहीं पूछते हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों चीज अंदर ही है। मन का काम है मनन करना, चित्त का काम है चिंतन करना। चित्रकूट सब आ रहे हैं, लेकिन चित्त को कूटना किसी ने सीखा नहीं, और जिसने सीखा है उसका कल्याण हो गया है। क्योंकि यहीं सती अनसुईया थी, यहीं अत्रिमुन थे, अगस्त ऋषि थे, वाल्मीकि थे। मीरा ने खोल के डंका बजा दिया, पायो जी पायो, मैंने नाम रतन धन पायो। उस नाम से सब तर गए। और नहीं तो ये वेद क्या है? ये संतों की वाणी वेद है और कुछ नहीं है। क्या रावण गई? अरे 100 करोड़ 7 करोड़ रामायण भाखी त्रेता युग में, और वही वाल्मीकि तुलसी भयो। ऐसा है। अच्छा, फिर दोबारा जन्म तुलसी के रूप में हुआ। हाँ भाई, ऐसा रामायण में लिखा है, रामायण में वर्तमान में लिखा है। अब हम तो देखने नहीं गए हैं, लेकिन शास्त्रों की बात मानी जाती है, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 100 करोड़ रामायण लिखी गई त्रेता युग में। फिर वाल्मीकि ही तुलसी हुए, जीव निस्तार कारण तुलसी भयो, वाल्मीकि तुलसी भयो। माँ की याद इसलिए आ गई कि मैं घर में जो रहता था, तो माँ जब बाहर चले जाए तो खुश होती थी। क्यों खुश होती थी? मैं जा रहा था तो 10 आदमी आ जाते हैं, तो मैं जब घर में रहता तो 10 आदमी बने रहते थे, और यहाँ आए तो यहाँ भी 10 आदमी बन जाते हैं। पता नहीं क्या है, मेरे नसीब में भगवान की कृपा है। और मैं किसी को नहीं चाहते हुए खाली भगवान को चाहता हूँ, लेकिन भगवान की प्रेरणा से। अब बहुत से लोग उनको जबरदस्ती रोकते रहते हैं, लेकिन उधर जाना नहीं चाहते, यही गड़बड़ होता है। लोग आ जाते हैं। तो ये भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान स्वयं जाके वाल्मीकि के यहाँ, अगस्त के यहाँ, सुतीक्षण के यहाँ, सरभंग के यहाँ, इसी चित्रकूट में कितने महात्माओं को दर्शन दिया है। चित्रकूट रघुनंदन साये, समाचार सुनि सुनि मुनि सब आए। तो ये चित्रकूट है, ऐसा भगवान की लीला है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। आपने क्या पूछा कि चित्रकूट में क्यों आए? चित्रकूट वाल्मीकि की प्रेरणा से है, और चित्त ही मन बुद्धि चित्त, चित्त का ही कूटना। चित्त क्या है? चित्रकूट बोले तो चित्त को कूटना है। चित्त माने चित्त, चित्र माने चित्त, और कूट माने पहाड़। ये पहाड़ के माफिक अडिग जो चित्त हो जाए ईश्वर में या मुनियों में, तब जाके कल्याण होता है। नहीं तो रातों दिन इधर से उधर घूमते रहो, हजारों गुरु बनाओ, हजारों चेला बनाओ, दक्षिणा समय तो माड़ी बनाओ, और सब छोड़ छाड़ के एक दिन चले जाओ उल्टा बदनामी लेके। और जो आकाश वृत्ति से रहते हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, उनको कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, भगवान स्वयं भेजते हैं। क्योंकि बहुत से सीधा लिखा हुआ, सकल मुनि नि खाए। जो सकल बना के रह रहे थे उनको खा लिया, जो असली महात्मा थे उनको कोई नहीं खा लिया। वहीं विश्वामित्र थे, वहीं अगस्त थे, वहीं वाल्मीकि थे, वहीं सरभंग थे, सुतीक्षण थे। किसी संत को कोई राक्षस नहीं खा पाया, हिला नहीं पाया। उल्टा मारे रहे कि उसके जाते नहीं थे। बाल इतना बली था, लेकिन सुग्रीव जहाँ रहा था उसके डर से, उसके श्राप से वहाँ तक नहीं जा पाया। तो संतों की महिमा तो भाई बहुत बड़ी है। उनके प्रेम या कोप या ज्ञान के आगे कोई नहीं टिकता है। इसलिए भगवान ने सीधा कह दिया कि हमसे अधिक राम ते अधिक राम कर दासा, मोधे अधिक संत जिया जानो। सब बड़ाई दे के रखा है, और सब कराने वाले वही हैं, पर अपने ऊपर न लेने के लिए विप्रों को आगे कर दिया कि विप्र सबसे आगे है। खंड को पाना तो घूमना पड़ेगा, खंड को पाना तो बैठ जाएगा। नहीं भाई, कहीं नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं खंड मिल जाएगा, खंड को पाना है, घूमना पड़ेगा, खंड को पाना तो बैठ जाओगे। काक भुसुंडी इतना बड़ा हो गया, पूरी रामायण लोगों ने पढ़ दिया, पर उसके पहले इतिहास के कितने जन्म हुए। उसके पहले शूद्र हुआ था, विपत्ति पड़ी तो उज्जैन गया, उज्जैन में अभिमान से प्रणाम नहीं किया, गुरु ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, बड़ा प्रेम किया, लेकिन वो बात शंकर को प्रसन्न नहीं हुई। शंकर से नहीं देखा गया, तो उन्होंने बोल दिया कि अजगर ये बैठ रहे पापी, अजगर हो जा। उसकी बात सुनकर अरे 100 करोड़ 7 करोड़ रामायण भाखी त्रेता युग में, और वही वाल्मीकि तुलसी भयो। ऐसा है।
अच्छा, फिर दोबारा जन्म हाँ। तुलसी के रूप में हुआ। हाँ भाई, ऐसा रामायण में लिखा है, रामायण में वर्तमान दिया में है। लिखा है। अब हम तो देखने नहीं गए हैं, लेकिन शास्त्रों की बात मानी जाती है, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 100 करोड़ रामायण लिखी गई त्रेता युग में, फिर वाल्मीकि ही तुलसी हुए, जीव निस्तार कारण तुलसी भयो, वाल्मीकि तुलसी भयो। बड़ी स्तुति की है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश भासम अहम भवानी पति भाव। कितनी बड़ी प्रार्थना की है। उस स्तुति को सुनकर शंकर भगवान ने फिर प्रसन्न होकर कहा, क्या क्षमाशील जे परोपकारी ते द्विज मोहि जथाकारी। ये शंकर जी की वाणी। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, सो विप्रद्रोह पावक महाजरई। इतनी बड़ी महिमा विप्रों की बताई है शंकर भगवान ने। तो विप्र को, जो सही विप्र होगा, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है, क्योंकि वो स्वयं भक्त है, भक्ति है, भगवंत है और गुरु है। और उसके 4 नाम है, बनो है एक, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक, अनेकों विघ्नों का नाश हो जाता है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए कोई बोलता है ब्राह्मण अलग है, पुजारी अलग है, विष्णु अलग है, शंकर अलग है। वो सब एक ही जात के हैं, किसी एक को पकड़ लो, आपस में सब बट लेंगे। एक ही ऐसा संतों की वाणी है। हनुमान जी की पूंछ थी, जी। तो आपकी जब पूंछ होने लगेगी तो दुष्ट लोग आपसे जलेंगे कि नहीं जलेंगे। इसलिए तो रावण बोला कि इसकी बहुत पूंछ है, इसकी पूंछ है जला दो। पूंछ ही बेकार है। गांव में, शहर में किसी राजा की, मंत्री की अगर अच्छी पूंछ हो लगे तो उससे लोग जलते विरोधी हमेशा जलते हैं। आज कितनी पार्टियां हो गई। पहले शुरू में मालूम है कितनी पार्टी थे? 2 ही फिर थी, कांग्रेस और सोशलिस्ट नाम था। जी। आज कितनी पार्टी हमको भी याद नहीं है, गिन लो, आप लोगों को मालूम है, गिनती है 20-25 जितनी हो। अपास कांग्रेस, कांग्रेस राष्ट्रपाति, कांग्रेस पार्टी, कितनी पार्टी हो गई। जी राम जी ने महाराज। भी तो कहा है यार हनुमान जी से कि तो भाई पूंछ ऐसे में याद क्यों लगाई, मूछ में क्यों नहीं लगाई है। अब कौन सा ऐसा नेता है बोलता है कि हम अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, पर किसके राज में सुखी हो रहे हो ये बताओ। मोदी राज महाराज जी। वो नहीं, कहने का मतलब कितने राजा हुए। मैं तो 2 ही राजाओं का नाम सुना हूँ, एक लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा अटल। अटल जैसे नेता को ये जनता कितना दुर्भाग्य था, नहीं चाहिए, गिरा दिया। बात सच है कि नहीं है? जी जी। और ऐसे नेता होना अभी दुर्लभ है संसार में। और अटल की बनाई हुई नीति में ही मोदी जी भी चल रहे हैं। जी जी। ये पता लगा लो, सच है कि नहीं है, उन्हीं की देन है ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एक बहुत महान नेता हुए। और तो बहुत हुए हैं, लेकिन जैसा अटल नाम था वैसा अटल थे। जी महाराज जी। हैं? जी जी। आज भी उनका रोज मोबाइल में आ रहा है कि अटल की भाषण सुनकर आखिरी इस्तीफे में दुनिया दंग रह गई थी। जी महाराज जी। ये देखो आपके मोबाइल में होगा कि नहीं है? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ। फिर तो असल को, सच को सब दबाना चाहता है। कृष्ण आए तो शिशुपाल, कितना बड़ा शिशुपाल किया। कंस कितना हुआ किया। एक पौंड्रक राजा होके वो कृष्ण ही बन गया था। तो जब भगवान को दुनिया नहीं छोड़ती है तो हमको आपको कैसे छोड़ देगी? काशी प्रसाद ने बढ़ाया था, पौंडव राजा काशी प्रसाद ने बढ़ाया था। तो आपकी जब पूंछ होने लगेगी तो पूंछ ही नहीं जला दिया है, आपकी पूंछ होना ये बड़ी बात है। भगवान खुद ही बन गया था। चिट्ठी हैं? भेज दी थी कि भगवान दुनिया ने। इनको पूछती है तो इनको खत्म करो तो हमारा नाम चले। सब जलते हैं कि तो पूछो ऐसा उसमें है। जलते हैं। इसलिए हनुमान जी के पूंछ से लोग जलते बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हो गए हैं और वो कभी अपने को प्रदर्शित नहीं किए, कहीं गए नहीं कि आओ मेरा चेला बनो। जबरदस्ती कोई भले उनके आश्रम में जाके पड़े रहा है। यहीं सती अनसुईया में ही देखो परमानंद ऋषि थे, 2 ही 3 चेला हुए। आज के महात्माओं के कितने चेले हैं हिसाब नहीं सकते हो। जी चेले बात छोड़ दो, 100 गांव हो गए हैं चेले। जी महाराज जी। तो ऐसी भाई ये लीला है, संसार का कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी जी। तो सच रोवे खोट बिकाए, इस समय ये जमाना चल रहा है। कौन सच रोएगा खोट बिचाए। बारी खेत को खाती है, हमारे पूर्वज लोग कहते थे। तो बारी क्या होती है?
जो खेत को फाउंडेशन किया जाता है वो वही उठकर खाने लगे तो देश के जो रक्षक हैं वही भक्षक हो जाएंगे। इसीलिए तुलसी बाबा ने कि कर दंड विडम्ब प्रजा निदही, प्रजा को रातों दिन टैक्स लगाया जाएगा, यही बड़ी विडम्बना होगी। कर दंड विडम्ब, कलयुग रामायण में कलयुग वर्णन में खोला लिखा है। पहले लोग सोना चांदी पहनते थे, आजकल प्लास्टिक का कितना फैलाव हो गया है। अबला कच भूषण भूड़ सुधा धनहीन गृही ममता बहुधा सुख चाहि मूढ़ न धर्मरता मति थोरी कठोरी न कोमलता। बहुरोग, एक दो नहीं, बहुरोग वियोग, और उन बहुत से रोगों के लोग में वियोगी हैं। बहुरोग वियोग भय, तो ऐसी भाई दशा है, एक कुछ है, इसका वर्णन पूरा नहीं हो सकता है, न इसका अंत है। लोग जानबूझ के परेशान होते रहेंगे और सुख ढूंढेंगे और सुख का कहीं पता है नहीं। इसलिए हरि सेवक, इसलिए तुलसी ने कहा कि तरह न बिन से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। तरह न बिन से मम स्वामी और राम नमामि नमामि नमामि। कोई कितना बड़ा हो, बिना भगवान के भजन के सुख नहीं पा सकता है, और भजन करने के लिए सब कहता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा, क्या लिखा कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्रघुत घात। देख लो आपके सामने है कि बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन एक पैसे के लिए, एक लालच के लिए किसी की जान मार दी जाती है, और बात तो सब वेद शास्त्र की ही कर रहे हैं। अब कहाँ तक बताऊं आपको। इसलिए आप खुद अपने हृदय में विचारो, अपने हृदय में ढूंढो। कृष्ण ने कहा कि तेरे अंदर मैं हूँ, वन में मत ढूंढ, कस्तूरी हृदय बसे मृग ढूंढे वनमाए। तो वैसी हाल मत करो, सब मैं अंदर हूँ। धड़ धरती का एक ही लेखा, जो अंदर सो बाहर देखा। किसी महात्मा से पूछो, सीधा लिखा उदर मेल जग। संसार को अंदर उदर में डाल के और जोगी सोता है। तो ये यहाँ एक कड़ा चला जाए, खड़ा चला जाए पत्थर का, तो आदमी मर जाएगा। तो लिखा है संसार को पूरा उधर में, तो वो अंदर बाहर सब एक भाव देखता है, जो अंदर सो बाहर। इसलिए ऐसी ये समस्याएं ईश्वर की बनाई हुई है, सबके समझ में नहीं आएगी। इसलिए कबीर ने कहा कि सुनो भाई संतो, सबको नहीं कहा है, जो संत होगा, जो ज्ञानी होगा वही समझेगा, सब नहीं। सुनो भाई संतो, नहीं तो कहते ना सबको ही समझ जाओ। तो सुनो भाई संतो, संतो लोग इसको समझ लो, विचार लो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।